सीलमपुर विधानसभा से जुड़े आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हाजी शफीक कुरैशी ने अपने निवास स्थान पर आम आदमी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को न केवल शाल ओढ़ाई बल्कि उन्हें नोटों की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं को शाल ओढ़ाई और उनके गले में नोटों की माला डालकर उनको सम्मानित किया गया। इस दौरान सीलमपुर विधानसभा से जुड़े छोटे बड़े सभी तरह के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहे। आप खुद ही देखें तस्वीरों में। इस दौरान हाजी शफीक ने साफ कहा कि जिस तरह से सीलमपुर विधानसभा में विधायक का रवैया रहा, उसी की वजह से सीलमपुर विधानसभा से के चारों वार्डों में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके लिए खुद सिर्फ सीलमपुर विधायक अब्दुल रहमान जिम्मेदार हैं। देखो जरूरी नहीं कि फ्रंट पे ही सभी लोग आन करके चुनाव को लड़ना है। बहुत सारे लोग पर्दे के पीछे भी होते हैं और अभी भी बहुत सारे जी आई जी इधर देखिए, एक सेकंड। इधर लेडीज होगा भी एक साथ पहली बार मान सम्मान ऐसा हुआ। इलेक्शन तो बहुत लोग आए। कहना मुझे कुछ नहीं है, ये मेरे सारे भाई हैं और मेरा इन लोगों से हौसला था, ये अगर मेरे साथ हैं तो मैं हूँ और ये नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मैसेज मैं सिर्फ यही देना चाहूँगा कि ये संगठन नहीं है, ये मेरा परिवार है। कुछ लोग इन्हें तोड़ते हैं, मैं इन्हें जोड़ने का काम करता हूँ। तो ये मेरे अपने हैं, इन्हें मैं जब भी बुलाता हूँ ये आ जाते हैं, ये मुझे जब भी बुलाते हैं मैं चला जाऊँगा। इस चुनाव में काफी ऊंच नीच भी देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से लोग आज संगठित हैं वो अपने आप में एक बड़ी चीज है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऊंच नीच इंसान ने करी थी तो इंसान ने भुगती भी, और जो अल्लाह ताला करता है वो इंसान के बस की बाहर है। मगर ये इंसान का ही सारा जाल रचा हुआ था जिसमें कि वो खुद शिकार हो गए और उस जाल से वो बाहर शायद नहीं निकल पाएंगे। हाजी शफीक जी, कुछ नेता हैं सीलमपुर विधानसभा में जो संगठन को तोड़ लेते लगातार, लेकिन आपने एक पहल ऐसी की है जिससे तमाम संगठन के जो मजबूत लोग हैं इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? इमरान भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जब तक जोड़ता रहूंगा इन लोगों को जब तक मेरे अंदर जान है। आम आदमी पार्टी की चारों सीटें आम आदमी हार गई है सीलमपुर विधानसभा में, क्या वजह रही है इसकी? देखिए, वजह तो इससे पहले भी मैंने इंटरव्यू में बोला था, वजह तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विधायक। क्योंकि घर का मुखिया जब जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो ये नुकसान कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। ना कार्यकर्ता थे साथ में, ना कोई मतलब इनके साथ में कोई आदमी था। चुनाव तो हार नहीं था। आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साहब जो हुआ सीलमपुर से, जिसका हमें बेहद दुख है, वो सिर्फ अब्दुल रहमान जी की वजह से हुआ और हम इसे कोशिश करेंगे दोबारा इसे। अगला विधायक कोई और होगा? देखिए, विधायक के बारे में तो ये पार्टी बताएगी, पार्टी तय करेगी। मगर जहां तक मैं समझता हूं कि इतना सब कुछ होने के बाद विधायक ये नहीं रहने चाहिए, क्योंकि सीएम साहब के सामने वो भी चुनाव गया जो हाजी पूरे हारे। विधायक जी सीएम साहब के सामने ये भी चुनाव रहे जो सीलमपुर के अंदर एक सीट भी नहीं आ पाई। विधायक जी की इतनी नाकामी पेश आई सामने कि वो खुद अपनी मिसिस को नहीं जिता पाए। तो अब विधायक जी का तो कोई मुझे लगता है कि अधिकार बनता नहीं। अच्छा, हाजी शफीक जी, एमसीडी चुनाव के बाद विधायक जी को देखा जा रहा है कि वो कार्यों में लग गए हैं, क्या वजह है? क्या उन्हें अपनी विधायकी खतरे में लग रही है? सर, मुझे ये छोटा सा प्रोग्राम करना था तो मैं कल से इसकी तैयारी में लगा हुआ था। तो अब टाइम आ रहा है चुनाव का, तो उन्हें तो निकलना पड़ेगा। नहीं निकलेंगे तो कौन उन्हें गर्दानेगा, मगर निकलने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ शगुफ्ता चौधरी कह रही है लड़कों के लिए चौहान बागड़ वार्ड में लाइब्रेरी बनाएंगी, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, निगम पार्षद बनी है वो नई नई, इससे पहले उनके हस्बैंड 1 साल रहे, उन्होंने वादा करा था कि हम लड़कियों के लिए बनाएंगे, उन्होंने बनाई। अगर वो लड़कों के लिए बोल रही हैं तो निगम पार्षद बना सकती हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ, देखेंगे बनती है या नहीं। कार्यकर्ता कभी भी चुनाव नहीं हारता, चुनाव हारता है कैंडिडेट, चुनाव हारता है लीडर। कार्यकर्ता तो हमेशा जीतता और हमेशा ही जीतता रहता है, कार्यकर्ता की वजह से चुनाव कभी नहीं हारा जाता। ये तो अपनी खामियां होती हैं जो कार्यकर्ताओं के ऊपर या पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाता है, विधायक जी का सबको पता है। अच्छा, वार्ड नंबर 225 में हज्जन शकीला अफजाल तीसरी बार निर्दलीय चुनाव जीती हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हज्जन शकीला अफजाल एक ऐसी लीडर हैं जो कि अपने काम के लिए पहचानी जाती हैं। हाजी अफजाल ऐसा नाम है जो कि दंगों में नहीं बैठे, लॉकडाउन में नहीं बैठे, विकास की एक तरीके से उन्हें चाबी कहा जाता है, तो वो विकास करते रहे हैं और जीतते रहेंगे, उन्हें कोई ना रोकने वाला था, यह सब जानते हैं। यहाँ अगर सर्वे भी होता था तो 85-90% के अंदर उनका सर्वे आता था, और हर आदमी जानता है कि हाजी अफजाल की सीट तो पक्की है, जो कि जैसे कि आज हम लोगों ने देखा है। अच्छा, काफी समय से हाजी अफजाल जी आम आदमी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे, तो उनका जो टिकट कटा सूत्रों के मुताबिक विधायक जी की वजह से कटा है? नहीं, ये बात 100 के 100% सच है कि विधायक जी की वजह से टिकट काटा गया उनका, क्योंकि विधायक जी अगर चाहते तो उनका नाम पेश करते, उनके माफिक में खड़े होते। जब एक आदमी किसी की मुखालफत करेगा तो उसका टिकट काटा ही जाएगा। क्या वजह थी कि विधायक जी नहीं चाह रहे थे कि हाजी अफजाल जी का हज्जन शकीला का टिकट हो? सीधी वजह यही थी कि तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, अगर इनकी हैट्रिक लग गई तो जैसा मैं करके आया हूँ, हो सकता है मेरे साथ भी ऐसे ही हो जाए। चलिए, ये जो तमाम साथी यहाँ खड़े हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट सवाल है। मैं इनके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इन लोगों का एहसान मेरे ऊपर ज़िंदगी भर रहेगा, और मैं जब तक जिंदा रहूँगा इनका एहसान मानता रहूँगा, इनके जिस लायक भी हूँ हमेशा काम आता रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत देखिए, वजह देखिए, कार्यकर्ता खड़े हैं, कार्यकर्ताओं की ताकत होती है, कुछ भी कर सकते हैं। जब हमने कांग्रेस का तिलिस्म तोड़ा था 15 साल पुराना, ये वही तो कार्यकर्ता हैं। फिर इंशाल्लाह ले आएंगे, अपनी क्या कमी आ रही है उसको दूर करेंगे। इस संगठन यहाँ मौजूद है, सब अल्हम्दुलिल्लाह। संगठन के लोगों को आप इज्जत दो, मोहब्बत दो, उन्हें सम्मान दो, क्यों नहीं आएंगे? आज भी हजारों हमारे संगठन के इतने लोग हैं आम आदमी पार्टी के कि हजार आदमी इकट्ठे कर सकते हो आप। प्रोग्राम बहुत बेहतरीन प्रोग्राम। मैंने भी कहा कि कार्यकर्ताओं को क्या मिलता है, यही मिलता है, सम्मान, और ये सम्मान कार्यकर्ता को मिलना चाहिए। पूरी विधानसभा में सब हार जीत कहीं भी हुई है, कोई नहीं, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, सबको मिलना चाहिए। अनिल जैन जी, आप भी चुनाव लड़े थे गौतमपुरी वार्ड से, आप भी सीट हार गए, कहीं ना कहीं विधायक जी को जाता है इसका विषय? नहीं, मैं किसी को श्रेणी देना चाहता, मैं अपने आप को देना चाहता हूँ। मेरी कमी रही कहीं, और जो भी रहा, अब तो हमारी कमियां रही, सब मिलके लड़ेंगे, आगे जोड़ेंगे। लेकिन जैन साहब, कहीं ना कहीं विधायक साहब अगर आपके चुनाव में भी शामिल होते, कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, उससे असर तो पड़ता है इलेक्शन पे कहीं ना कहीं। एक्चुअल में खुद भी चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ का चुनाव भी बड़ा टफ था, बहुत मामले ऐसे हो गए इस चुनाव में ना, नुकसान हुआ बहुत। इधर हाजी जी वाला मैटर हो गया, उधर विधायक जी की खुद जो सीट थोड़ी सी टफ हो गई थी, ज्यादा हो गया। इसमें वजह तो सीधी साफ थी कि जिस हिसाब से चुनाव ये चल रहा था, उसमें लेकर के अगर हम दोनों में आपस में भाइयों में टकराव होता तो भाजपा यहाँ से निकलने के चांस थे। तो के मुताबिक कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ कि वो टिकट जो है हज्जन शकीला अफजाल जी का था, और वो भी बात थी, क्योंकि उसके अंदर रेगुलर वो यहाँ से चुनाव जीतती आ रही हैं और उनका हक भी था, लेकिन टिकट कटा, इस चीज़ का हमें भी अफसोस था, क्योंकि हम ये चाहते थे कि यहाँ से हज्जन शकीला ही जीतें, और उसके बावजूद अगर हम चुनाव को अपने तरीके से यहाँ लड़ते भी तो उसमें फिर भाजपा इस चीज़ में आगे ले जाती और हमें इस चीज़ का नुकसान होता। हमें सीट बचाना था, सिलमपुर को बचाना था। इन सब चीज़ों को देख करके, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ये जरूरी नहीं कि सीट ही जरूरी है, हमें बचानी जरूरी है। मतलब भाई, आप संगठन से भी जुड़े रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि टिकट बंटवारे में जो गड़बड़ी हुई है उसकी वजह से नुकसान हुआ सीलमपुर विधानसभा में? सिलमपुर के अंदर मेनली नुकसान तो यही है कि बहुत सारे लोगों ने रिजाइन दे दिया, बहुत सारे लोग इस काम को अभी संगठित नहीं थे, और आगे आने वाले टाइम के अंदर हम इस चीज़ की कोशिश करेंगे कि हम सब लोग मिलके जैसे जिस तरह से आज यहाँ मिले हैं, आगे संगठन को दोबारा से आगे बेहतर चला सकें। तो बड़ी खुशी की बात है, ये होना चाहिए जो हाजी शफीक साहब ने आज इफ्तिदा की है। तो मैं तो मानता हूँ ये पहले ही इफ्तिदा है जो हौसला अफजाई के लिए, और होना भी चाहिए। रही बात, ये हमारे भाई हैं हाजी शफीक, सबसे पहले भाई, बाद में पॉलिटिक्स। शौक़ है इलेक्शन लड़ाने का, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास अधिकार है, ये अधिकार छिन जाएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। मगर बड़ी खुशी की बात आज जो जिस तरह से मेहनत की और उसी तरह से उनका हौसला अफजाई हुआ, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने दिल से इस चुनाव को जितवाया और हमारी एक सीट निकली है, और मैं हाजी जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हम सबको इतना सम्मान दिया, हम कार्यकर्ताओं का साथ दिया, और इसी तरह हम इंशाल्लाह आने वाली विधानसभा में भी इस सीट को जीतेंगे और हासिल करेंगे।
सबका साथ रहेगा और सबका विकास होगा। हम सब एक साथ एक मुट्ठी होकर इस चुनाव को लड़ेंगे। हाँ जी, आप विधायक प्रतिनिधि भी थी और पीए भी थी, तो आज जो हाजी शफीक साहब ने प्रोग्राम रखा था, क्या कहना चाहेंगे आप? हाजी शफीक भाई मेरे बड़े भाई हैं और उन्होंने फोन करके मुझे यहाँ बुलाया था। मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह से लोगों को बुलाया उन्होंने या कोई सम्मान है। पर्सनली इनवाइट किया था उन्होंने मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। बड़े भाई बात जानना चाहता हूँ, सीलमपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी 4 सीटें हार गई, आपका क्या इसमें क्या राय है आपकी? मैं राजनीति में नहीं, इमरान भाई कोई जवाब नहीं दे विधायक जी के साथ थी? हाँ, विधायक जी की पीए रही हूँ मैं। लेकिन कार्यकर्ता कहीं न कहीं सम्मान चाहता है जी, जो सम्मान हुआ तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि इस तरह की चीजें होती रहनी चाहिए विधानसभा में? हाँ, होती रहनी चाहिए।